अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। जो आज मैं कहने जा रहा हूँ को शायद ये टिकटॉक पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर किसी पर मिलेगा। गौर से आज जिस वही मेरा बात समझेगा जिसके अंदर गैरत जिंदा है। और तमाम मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ ये बात, ये मत कहना कुछ। मैं तमाम मुसलमान जिसके अंदर गैरत जिंदा है, जिसके अंदर और समझ है सही क्या ये गलत क्या है। जब मैं देखता हूँ ना, जब हाथ में सबके बैनर सब कहता है क्या 56 कंट्री मुसलमान है, कोई कुछ न करेगा। अरे भाई, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। इंसान को अपना जंग खुद ही लड़ना पड़ता है, अकेले का या पूरी दुनिया का जंग। इंसान को कुछ कोई नहीं तुम्हारा मदद करेगा। तुमको उस काबिल खुद को तैयार करके बनाना पड़ेगा अपने आप को, जो गलत कर रहा है, जो इंडिया में हुकूमत गलत कर, उसके खिलाफ तुम बोल सको, कुछ कर सको। पूरा इजराइल फ़िलिस्तीन को तबाह कर दिया, कोई पूरा 56 कंट्री को बोला। ये चीन में मतलब ये मुसलमानों को मारा, तो कोई बोला। बर्मा में कोई मुसलमान को मारा, कोई बोला। ये इजराइल ने 10,000 बच्चे को मार दिया, कितना मस्जिद को शहीद कर दिया, कोई कुछ बोला नहीं बोलेगा, ठीक है ना। इंसान को अपना जंग खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही इंसान को तैयारी करना पड़ेगा। सोचेगा बम गोली से नहीं, इंसान को तैयारी करना पड़ेगा, एजुकेशन से पढ़ना पड़ेगा। जब ये सब सारी बात मैं बोलता हूँ ना, अभी ये तबाह हो गया, लेबनान तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका ये 20 साल ये जुल्म किया। आपका कोऑपरेट नहीं करेगा, आपको खुद ही कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा, आपको खुद ही, ठीक है ना। जब मैं सबका टिकटॉक, जब फेसबुक देखता हूँ, यूट्यूब पर सब कमेंट देता है किसी पर जुल्म हो रहा है, कुछ ऐसी बात हो रहा है, तो लोग बोलता है ये सबर। अरे सबर बिल्कुल सही है। आप अगर एक कदम आप आगे बढ़ाइएगा ना अल्लाह की तरफ कोई अच्छे काम में, तो अल्लाह आपकी तरफ ये 10 कदम आगे बढ़ाएगा। आप अपने सबर को बुज़दिली का नाम दे के बैठे हुए, ठीक है ना। आप बुज़दिली के नाम दे के, आप जानना ही न चाहते। हम ऐसे से पढ़े लिखे को इंसान को जानता हूँ जो हमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, इंजीनियर लेवल का है, लेकिन बात को समझना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। आपके लिए मदद करने के लिए कोई, अब वो दौर चला गया है, ठीक है ना। जब ये मक्का में अबराहा को मतलब अबाबिल आया था, पत्थर से ये हलाक कर दिया, उस टाइम मुसलमान कम था। आज मुसलमान ये हो गया, आपको खुद ही मदद करना पड़ेगा अपना। ये बात आप जान लो, अच्छे से समझ लो इस बात को। अगर आप अपना मदद करोगे, अभी ये सिख को देख लो, कोई उस पर जुल्म करके दिखा दे, वो एजुकेशन में आगे है, सब कुछ में आगे है। जो हम लोग के पास होना चाहिए वो उसके पास है। और सरकार आपको कुछ नहीं देने वाला, आपको सरकार से अपना हक छीन के लेना पड़ेगा। किसके? कलम के जरिए, एजुकेशन के जरिए। तो ये रोना छोड़ दीजिए, इंसान को अपना जंग खुद ही लड़ना पड़ेगा। नहीं, आपको कोई भी 56 कंट्री मुसलमान बचाने के लिए नहीं आएगा। मस्जिद तोड़ा जा रहा है इंडिया में, तो कोई कुछ कह रहा है? नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। इंसान अपना जंग खुद ही लड़े, ये बात को अच्छी तरीके से समझ लो, आप लोग दिमाग में बैठा लो। और ये रोना छोड़ दो, कोई आपको मदद नहीं करेगा। आप एक सिंपल सा लॉजिक आप ये बात समझिए। आप अभी ये देखो, आपको गांव में या कहीं बीमार होता है, आजकल जो सिचुएशन चल गया, सब अपना अपना देख रहा, हम अपना देखेंगे, तो ऐसे नहीं होता। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये करना पड़ेगा। आप सोचो कैसे लड़ेंगे? लड़ना ऐसे, आप एजुकेशन हासिल करिए, ये ट्विटर पर अकाउंट बनाइए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, देखिए आप पर सरकार क्या कर रहा है। जाहिल अनपढ़ आपके पढ़े लिखे के सर पर आके बैठ जाएगा। और इसको क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो पढ़ा लिखा खामोश है, चुपचाप है, ये एकदम गुम है। तो इसलिए आप सोचो, आपके लिए कोई बोलने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना जंग खुद ही लड़ना पड़ेगा। हम बिगाड़ के डर से ईमान की बात करना नहीं छोड़ देंगे, हम बिगाड़ के डर से ईमान की बात करना नहीं छोड़ेंगे। किसी का घर तबाह होता, मुझे तकलीफ होता, किसी को हो ना हो, हम किसी का आशियाना उजड़ते हुए हमको से देखा नहीं जाएगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम बोलेंगे। कुछ लोग बोलता देखो बहुत बोल रहा है, हमसे नहीं सहा जाता। हमने अपना हक का रास्ता चुन लिया, सच का रास्ता चुन लिया। उसके लिए हमको जान देना पड़े या गर्दन कटना पड़े या हमको जेल जाना पड़े, हमको हक का रास्ता हम चुन चुके हैं। अब हम